नीट के लिए इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है। इसका फोकल लेंथ एफ है और पावर पी ए से दिखाया गया और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 ऐसे दिखाया गया है। अब इस लेंस को जैसे ही हम वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर के अंदर इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा और इसका फोकल लेंथ और पावर भी चेंज करेगा। तो फिर देखते हैं कैसे ये कैलकुलेशन किया जाएगा। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में हम इस प्रकार से W/μg लिखेंगे, जहाँ पर ये वैल्यू 9/8 होगा। और कैसे 9/8 होगा देखते हैं। यहाँ पर W/μg को हम लिखेंगे A/μg/A/μ वाटर। इस प्रकार A/μg की वैल्यू 3/2 होता है और A/μw की वैल्यू जो है 4/3 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9/8 हो जाएगा। इस प्रकार 9/8 जो है इस ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में जो प्राप्त हो रहा है 9/8, ये एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होगा। इसीलिए लेंस का वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाने के कारण इसका पावर जो होता है कम हो जाता है और फोकल लेंथ जो है बढ़ जाता है। तो फोकल लेंथ एयर में और पावर एयर में हम इस लेंस मेकर फार्मूले से निकालते हैं और पावर जो है लेंस का वाटर के अंदर और उसका फोकल लेंथ वाटर के अंदर हम इस लेंस मेकर फार्मूले से निकालेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पावर लेंस का और फोकल लेंथ लेंस का वाटर में निकालने के लिए जो हम लेंस मेकर फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो म्यू लिया गया है वो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में लिया गया है। और ये वैल्यू यहाँ हमने निकाल के आपको दिखाया है 9/8 होगा। इस प्रकार इसको एयर के रिस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें 1.5 रखेंगे और वाटर में जब हम लेंस को रखेंगे तो वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 9/8 यहाँ रखेंगे। इस प्रकार इस दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार पावर इन एयर अपॉन पावर इन वाटर जो है यहाँ पर A/μg-1 आएगा और नीचे जो है W/μg-1 आएगा, जिसको आप इस तरह से लिखेंगे। और A/μg-1 यानी 1.5 - 1 को सॉल्व करेंगे 1/2 मिलेगा और W/μg-1 को सॉल्व करेंगे यानी 9/8 - 1 को सॉल्व करेंगे तो 1/8 मिलेगा और इस प्रकार इसका सॉल्यूशन वैल्यू 4 होगा। इस तरह से यहाँ 4p वाटर इक्वल टू हो जाएगा Pa के बराबर। तो 4p वाटर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे Pa के बराबर होगा। इस प्रकार p वाटर जो होगा p एयर अपॉन 4 यानी वाटर में जो लेंस है उसका पावर जो होगा 1/4 था पावर इन एयर होगा। तो इसीलिए जो है आप इसका यहाँ से फोकल लेंथ भी निकालेंगे तो वाटर में इस लेंस का फोकल लेंथ जो है इसी फार्मूले के द्वारा एयर में जो फोकल लेंथ है उसका 4 टाइम होगा। और इसीलिए जब हम लेंस को वाटर में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो तो उसका नेचर वही मेंटेन रहता है, बट पावर और फोकल लेंथ दोनों ये चेंज कर जाती है और पावर जो है कम हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। इसीलिए जब हम वाटर में जाते हैं और उसमें डूब करके वाटर के अंदर इन पानी के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी आँख का जो लेंस होता है उसका पावर कम हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। इसीलिए हमें पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर साफ नहीं दिखता है, 1-2 सेंटीमीटर दिखता है, उसके बाद नहीं दिखता है। तो वाटर में देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपको पता है कि डाइवर्स जो होते हैं जो गोताखोर होते हैं वो पानी के अंदर जो है स्पेशल एयर टाइट ग्लास लगा कर जाते हैं जिसमें ग्लास के लेंस और आपके आँख के बीच में एयर होता है। इस प्रकार आपके आँख का पावर चेंज नहीं होता, इसलिए पानी में भी आप वैसे ही देखते हैं जैसे आप बाहर देख पाते हैं। तो गोताखोर जो होते हैं स्पेशल ग्लास एयर टाइट ग्लास लगा कर आँखों के सामने जाते हैं जिसमें उनके आँख के सामने एयर और गॉगल्स के लेंस के बीच में एयर होने की वजह से उनके आँख का पावर चेंज नहीं होता और पानी में वो काफ़ी दूरी तक साफ वैसे ही दिखते हैं जैसे हम देखते हैं। इसलिए उसमें वो जो भी उनको खोजबीन करना होता है उसको करते हैं और वहाँ से फिर बाहर सुरक्षित निकल जाते हैं। तो हम समझते हैं ये काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।